हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर टुडेज क्लास। आज हम लोग क्लास 10 के मैथ्स का चैप्टर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है। और ये जो हम लोग चैप्टर देखने वाले हैं, ये 2023-24 के लिए जो नया बुक रिलीज़ किया गया है एनसीईआरटी सीबीएसई के द्वारा, उस हिसाब से हम लोग का ये 5वां चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। इसमें सबसे पहले हम लोग एक्सप्लेनेशन देखेंगे, फिर उसके बाद तीनों एक्सरसाइजेस को देखने वाले हैं। ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट पेज में क्या दिया हुआ है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन किसे कहते हैं हम लोग। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो होता है वो नंबर्स का एक लिस्ट होता है, जिसमें इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग ए फिक्स्ड नंबर। अब देखो, एक लिस्ट है नंबर्स का, ये एक लिस्ट हो गया। इसमें अगला वाला नंबर तब आएगा जब हम लोग कोई फिक्स्ड नंबर उसमें ऐड करेंगे। मान लो कि पहला वाला नंबर 1 है, उसमें हम लोग +1 ऐड करते हैं तो ये 2 हो जाएगा। फिर 2 में +1 ऐड करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। फिर 3 में +1 ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो जो ऐड किया जा रहा है वो फिक्स्ड नंबर होना चाहिए। और इस तरीके से जो हम लोग का सीरीज बनेगा, ये लिस्ट बनेगा, इस लिस्ट को हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। सिंपल यही बात है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। तो यही सारा बात बोल रहा है। दिस फिक्स्ड नंबर इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस। अब देखो, ये जो +1 था हम लोग का फिक्स्ड नंबर जो था, उसको हम लोग कॉमन डिफरेंस बोलते हैं एपी में। ठीक है। और ये जो फिक्स्ड नंबर है ये पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पे जो 1 2 3 4 5 6 ये सारा जो नंबर्स दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग टर्म्स बोलते हैं। ठीक है बात। तो यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है। अब डिनोट कैसे करते हैं हम लोग पहले वाले नंबर को दूसरे वाले पहले वाले टर्म को, दूसरे वाले टर्म को, तीसरे वाले टर्म को। तो देखो, फर्स्ट वाला जो टर्म होता है, फर्स्ट वाला टर्म, उसको हम लोग A1 लिखते हैं। सेकंड वाला जो टर्म होता है उसको हम लोग A2 लिखते हैं। कुछ इस तरीके से होता है, A1, फिर उसके बाद A2, फिर उसके बाद A3, फिर उसके बाद A4, और ऐसे ही चलते जाएगा। जो nth टर्म होगा हम लोगों का वो AN हो जाएगा। ठीक है। और कॉमन डिफरेंस को हम लोग डी लिखते हैं। कॉमन डिफरेंस जो होता है हम लोग का डी होता है। तो हम लोग का जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी बनेगा वो किस तरीके से बनेगा, कुछ इस तरीके से बनेगा। वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है। और कॉमन डिफरेंस हम लोग किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, तो देखो, कॉमन डिफरेंस जो है फाइंड करने का क्या तरीका होता है कि सेकेंड वाले टर्म को फर्स्ट वाले टर्म से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, A2 को A1 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हम लोग का कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। उसी तरीके से A3 से A2 को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, A3 से A2 को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, तब भी कॉमन डिफरेंस आएगा। तो यही हम लोगों का यहाँ पे कॉमन डिफरेंस के बारे में दिया हुआ है कि A2 को A1 में सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर A3 को A2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, और उसी तरीके से हम लोग AN को AN-1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम लोग का डी कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है, तो कुछ इस तरीके से हम लोग का दिखता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। A+D, A+2D, A+3D, कुछ इस तरीके से हम लोगों का जनरल फॉर्म होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। तो हम लोग वो सॉल्व करेंगे आगे तो अपने आप समझ में आने लगेगा कि क्या मैंने बताया हुआ है। अब हम लोगों का दो तरीके का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है एपी। एक होता है फाइनाइट एपी, एक होता है इनफाइनाइट एपी। तो फाइनाइट एपी किसको बोलते हैं, तो यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, जो लास्ट में जाके कहीं पे खत्म हो जाए, कोई टर्म जो है जाके लास्ट में रुक जाए, उसको हम लोग फाइनाइट बोलेंगे। मतलब रुका हुआ है एक जगह पे जाके, लास्ट में वो खत्म हो जाएगा। ठीक है। और इनफाइनाइट एपी किसको बोला जाएगा, जो चलते रहेगा चलते रहेगा, वो रुकेगा नहीं कहीं पे जाके। बात समझ में आया, तो उसको इनफाइनाइट बोलेंगे। इनफाइनाइट का मतलब भी वही होता है। अब आगे आते हैं हम लोग nth टर्म ऑफ एन एपी। अब देखो, कोई एपी है, उसका nth टर्म फाइंड करना है। जैसे मान लो 12th टर्म फाइंड करना है, मान लो 60th टर्म फाइंड करना है, या 75th टर्म फाइंड करना है ना। तो उस तरीके से टर्म्स को फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ता है, तो उसका एक फॉर्मूला होता है AN=A+n-1 मल्टीप्लाई में डी। इस फॉर्मूला से हम लोग nth टर्म को फाइंड कर सकते हैं। जो भी टर्म हम लोग को फाइंड करना है, n के जगह पे वो वैल्यू को हम लोग पुट कर देंगे। यहाँ पे मान लो कि 60th टर्म फाइंड करना है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, A60=A+60-1 मल्टीप्लाई में डी। तो ये हो जाएगा A60=A+59D। बात समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से हम लोग कोई भी nth टर्म को फाइंड कर सकते हैं। अब जो हम लोग का जो nth टर्म होता है, nth टर्म, उसको हम लोग L भी बोलते हैं। ठीक है बात। अब आगे क्या बताया जा रहा है कि अगर n टर्म्स को, जितना भी टर्म्स है हमारे एपी के अंदर, उन सब को अगर ऐड करना पड़े, सारे नंबर्स को अगर ऐड करके और लास्ट में पूछ दिया जाए कि ये सारे टर्म्स को ऐड करने के बाद क्या आंसर आ रहा है, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है। दो फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है, n/2 मल्टीप्लाई में 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब यहाँ पे n क्या है, वो nth टर्म है। ठीक है।
और ए जो होता है वो हम लोग का फर्स्ट टर्म होता है, एन हम लोग का nth टर्म है, उसका वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे। जैसे 68 टर्म फाइंड करना था तो हम लोगों ने एन की जगह पे 60 पुट किया, उसी तरीके से अगर 75th टर्म का सम फाइंड करना होगा, यहाँ पे एन की जगह पे 75 पुट करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे 75 पुट करेंगे, फिर जो हम लोग का फर्स्ट टर्म है उसको यहाँ पुट किया जाएगा और कॉमन डिफरेंस पुट किया जाएगा। तो हम लोग ये सॉल्व करेंगे इस फॉर्मूले को, तो जो है हम लोग का सम फाइंड हो जाएगा। उसी तरीके से हम लोग ये भी फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं सम को फाइंड करने के लिए। अगर nth टर्म दिया हुआ है तो देखो nth जितने भी टर्म्स का हम लोग को फाइंड करना, मान लो 75 टर्म्स का फाइंड करना है तो n की जगह पे 75 पुट कर देंगे। और फिर उसके बाद अगर हम लोगों का फाइनाइट एपी है, जो हम लोगों ने पिछले पेज में देखा, फाइनाइट एपी है मतलब लास्ट टर्म हम लोग को पता है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे उसका वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पे ये एल दिया हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे हम लोग nth टर्म को पुट कर देंगे यहाँ पे, और फिर उसके बाद क्या होगा कि इसका जो है हम लोग का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। देखो यहाँ पे n जो हम लोग का जितने टर्म्स का फाइंड करना है उसका वैल्यू यहाँ पुट करना है, फिर ये फर्स्ट टर्म, फिर उसके बाद लास्ट टर्म, इसको हम लोग पुट कर देंगे और सॉल्व करेंगे तो यह जो है उस एपी का सम एडिशन फाइंड हो जाएगा, पूरा एपी का। अब आ गए हैं हम लोग एक्सरसाइज 5.1 के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिए हुए है, यहाँ पे 4 सेक्शंस दिया गया है फर्स्ट क्वेश्चन में, 1 2 3 4 करके 4 सेक्शंस दिया गया है। चारों सेक्शंस में हम लोग को फाइंड करना है, एपी को फाइंड करना है, ठीक है। ये मतलब सेंटेंस को पढ़ने के बाद अगर वो एपी में कन्वर्ट हो जा रहा है तो वो उसको लिख के दिखाना है कि क्या एपी बन रहा है ना। यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है, डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये जो हम लोग का सेंटेंस दिया हुआ है इससे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बस वही हम लोग को बताना है। अगर बन रहा है तो वो लिख के दिखाना है एपी को, ठीक है। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 रुपीज फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर द ईच एडिशनल किलोमीटर। मान लो कि कोई टैक्सी है, वो किराया फेयर ले रहा है फर्स्ट किलोमीटर के लिए 15 रुपये, ठीक है। फिर उसके बाद वो एडिशनल जितना भी किलोमीटर चलते जाएगा वो पैसेंजर, वो गाड़ी के टैक्सी के ऊपर, तो उसको एडिशनल 8 रुपीज़ का चार्ज लगेगा। तो मान लो फर्स्ट किलोमीटर अगर वो चला, मान लो उसको 5 किलोमीटर चलना है, तो 1 किलोमीटर के लिए फर्स्ट पहला वाला किलोमीटर के लिए तो 15 रुपये लग रहा है, फिर उसके बाद एडिशनल जितना भी किलोमीटर चलते जाएगा तो उसको 8-8 रुपये के हिसाब से उसका जो चार्ज बढ़ते चला जाएगा। तो अगर 15 में 88 हम लोग ऐड करेंगे तो 23 हो जाएगा, ठीक है। तो ये सेकंड किलोमीटर का हो गया, बात समझ में आया। ये फर्स्ट किलोमीटर का हो गया। अब थर्ड किलोमीटर का फाइंड करना होगा, तो थर्ड किलोमीटर को फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, 23 में फिर प्लस 8 को ऐड करेंगे, तो 8 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 31। फोर्थ किलोमीटर का फाइंड करना होगा, तो फोर्थ किलोमीटर को फाइंड करने के लिए 31 में हम लोग प्लस 8 कर देंगे तो ये हो जाएगा 39। फिर फिफ्थ किलोमीटर का फाइंड करना होगा, तो फिफ्थ किलोमीटर का फाइंड करने के लिए 39 में 8 ऐड किया जाएगा तो ये हो जाएगा 47, ठीक है बात। तो ये कुछ इस तरीके से उसको किराया लगेगा, बात समझ में आ रहा है। तो यही बात यहाँ पे बोल रहा है कि अगर वो एपी बन रहा है इस सेंटेंस से तो वो एपी को लिख के दिखाना है, तो ये हम लोगों का एपी हो जाएगा, वो लिस्ट हो जाएगा, सॉरी ये जो है ये हम लोग का एपी बन जाएगा, यही हम लोग का आंसर होगा। अब आगे आते हैं हम लोग, ये कुछ इस तरीके से चलते चला जाएगा क्योंकि ये रुक नहीं रहा है, तो ये इनफाइनाइट एपी है। अब आगे आते हैं हम लोग सेकंड वाले सेक्शन में। अब आते हैं हम लोग सेकंड वाले सेक्शन में। सेकंड वाले सेक्शन में क्या बताया जा रहा है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। मान लो कि एक सिलेंडर है, एक सिलेंडर में जो है एयर भरा हुआ है, ठीक है। अब जब भी हम लोग इसमें पंप करते हैं तो 1/4 एयर जो है इसके अंदर से बाहर निकलता है, ठीक है। जितना ही बार पंप किया जाएगा 1/4 एयर इसका बाहर आएगा। मान लो कि इस सिलेंडर में का वॉल्यूम जो है वो है 128, वॉल्यूम जो है 128 लीटर या कोई भी चीज़ मान सकते हैं, तो 128 लीटर का वॉल्यूम है इसका, ठीक है बात। तो अगर इसमें से एयर जो है निकाला जा रहा है, तो मान लो शुरू में 128 लीटर था, 128 लीटर में से 1/4 अगर बाहर निकलेगा तो 1/4 को हम लोग पहले कैलकुलेट कर लेंगे। तो 1/4 कितना होगा इसका, 4 से काटेंगे इसको तो आएगा 3 और 2, ठीक है, 32 होगा, ठीक है। तो 128 में से 32 बाहर आ जाएगा क्योंकि 1/4 बाहर आ रहा है, तो 1/4 का वैल्यू हो गया 32 बाहर निकलेगा तो ये कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, और ये 12 में से 3 कटेंगे तो 9 होगा। तो मतलब अब उसमें बचा कितना, 96 लीटर्स बचा। अब 96 लीटर का 1/4 अगर कैलकुलेट किया जाए तो इसको काटेंगे हम लोग 2 और 4, ठीक है, 24 आएगा। तो 96 में से अब 24 माइनस किया जाएगा तो कितना आएगा, 6 में से 4 घटेगा 2 और 9 में से 2 घटेगा 7। अब बचा है उसके अंदर 72 लीटर्स। अब 72 लीटर्स का अगर हम लोग 1/4 कैलकुलेट करें कितना आएगा, 1 और 32 8 बार में, तो 18 हुआ। तो 72 लीटर्स में से 18 लीटर अब सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो कितना होगा,
12 में से 8 जाएगा तो 4, और फिर उसके बाद 6 में से 1 जाएगा 5, ठीक है। तो 54 लीटर्स बचा। तो कुछ इस तरीके से सब्ट्रैक्ट होते चला जा रहा है। तो हम लोग सेकेंड टर्म को, ये A2 है, ये A1 है, A2 में से A1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 96 माइनस 128 किया जाएगा। तो 96 में से 128 करेंगे तो कितना आता है, एक सेकेंड मैं इसको इरेज करके यहाँ पे दिखाता हूँ। तो 128 में से 96 को घटाना है ना, तो कितना आएगा 2, और ये 12 में 32, ठीक है। तो ये हो जाएगा -32, ठीक है बात। अब ये थर्ड वाला जो टर्म है, सेकंड वाले टर्म से सब्ट्रैक्ट किया जाए, A3 को A2 में सब्ट्रैक्ट करेंगे, A3 को A2 में सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। तो A3 है 72 और ये है 96, ठीक है। तो 96 में से 72 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 4, और ये 2, 24, मतलब -24 आएगा। तो देखो ये जो हम लोगों का डी कैलकुलेट हो रहा है, डी कैसे कैलकुलेट होता है, सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से सब्ट्रैक्ट करेंगे या थर्ड टर्म को सेकंड टर्म से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो डी हमेशा सेम होना चाहिए। जब भी कोई भी एपी बनता है तो एपी का जो कॉमन डिफरेंस डी है वो हमेशा सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस जो है अलग होते चला जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो हम लोगों का एपी बना हुआ है, यहाँ पे हम लोगों ने एपी जो बनाया, ये जो, सॉरी, ये एपी नहीं कहा जाएगा, कि ये जो लिस्ट हम लोगों को सीक्वेंस मिल रहा है, ये सीक्वेंस का एपी नहीं है, ये एपी नहीं कहा जाए, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं हो रहा है। एपी उसी को बोला जाता है जिसका कॉमन डिफरेंस सेम होता है। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, देयरफॉर इट इज नॉट एन एपी, ठीक है। इट इज नॉट एन एपी, यही हो जाएगा हम लोग का आंसर। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले पे, नेक्स्ट सेक्शन में। नेक्स्ट सेक्शन में क्या पूछा जा रहा है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट 150 फॉर फर्स्ट मीटर। मान लो कि कोई एक कुआं खोदा जा रहा है, डिग किया जा रहा है। तो पहला मीटर जो है, पहला मीटर को का डिग करने में, खुदाई कराने में 150 रुपीज़ लग रहा है, ठीक है, 150 रुपीज़ लग रहा है। और फिर उसके बाद जितना भी मीटर खोदा जाएगा, यहाँ पे खुदाई कराया जाएगा, तो हर एक मीटर का जो कॉस्ट पड़ रहा है वो पड़ रहा है 50 रुपीज़, ठीक है बात। तो मान लो कि शुरू में 150 रुपीज़ लगा, फिर उसके बाद 150 में हम लोग 50 जोड़ देंगे, क्योंकि 50 रुपीज़ अब लग रहा है ना। तो फर्स्ट मीटर के लिए तो 150 रुपये लगा। अब सेकेंड मीटर जो होगा उसमें हम लोग 50 जोड़ देंगे 150 में, तो हो जाएगा 200, ठीक है। फिर थर्ड मीटर के लिए कितना लगेगा, 200 में फिर 50 ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 250। तो ये हम लोगों का कॉमन डिफरेंस सेम है। बात समझ में आया? इट हैज़ कॉमन डिफरेंस सेम, देयरफॉर इट इज़ एन एपी, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि ये एपी है। फर्स्ट वाले में मैंने लिखा नहीं था ये सेंटेंस, तो ये आप लोग सेंटेंस लिख लेना उसमें। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले पे। नेक्स्ट वाले में क्या दिया हुआ है, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर। अब देखो अकाउंट में पैसा रखा गया है, तो अगर 10,000 रुपये डिपॉजिट किया गया फर्स्ट टाइम में, 10,000 रुपये डिपॉजिट किया गया, और कह रहा है कि 8% पर एनम से जो है इसका जो है इंटरेस्ट बढ़ते चला जाएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग 10,000 का हम लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट फाइंड करेंगे, ठीक है। हम लोग इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हम लोग का, ये हम लोग का पी हो जाएगा ना, प्रिंसिपल हो जाएगा। तो यहाँ पे 10,000 हो जाएगा, फिर उसके बाद 1 प्लस रेट क्या है, रेट है 8% पर एनम। तो रेट के जगह पे हम लोग आर के जगह पे 8 लिख देंगे, फिर बाई 100 हो जाएगा फर्स्ट ईयर के लिए, ठीक है। फर्स्ट ईयर के लिए ये हो गया। सेकेंड ईयर के लिए जब कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, 000, सॉरी ये 10,000 होगा, 10,000 कर लेना आप लोग। तो 1/8, 1 प्लस 8/1000 100 का पावर 2 हो जाएगा। थर्ड ईयर का कैलकुलेट करेंगे तो थर्ड ईयर का कितना हो जाएगा, 1 प्लस 8/100 पावर 3। तो जब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका जो वैल्यू आएगा ना, और इस वैल्यू को हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे जब, तो ये देखो ये पावर पढ़ते जा रहा है ना, ये स्क्वायर होते चला जाएगा, फिर उसके बाद ये पावर 3 हो जा रहा है, पावर 4 हो जाएगा। वैल्यू जो है ना सेम नहीं रहेगा यहाँ पे। फर्स्ट ईयर का जो कॉमन कंपाउंड इंटरेस्ट लगा, फिर सेकेंड ईयर का जो कंपाउंड इंटरेस्ट लगा, थर्ड ईयर का जो कंपाउंड इंटरेस्ट लगा, वो बढ़ते चला जाएगा, इक्वल सेम नहीं रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, therefore it is not an AP, ठीक है बात।
तो आप लोग इसको कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं। तो ये जो हम लोगों का वैल्यू आएगा यहाँ पे अमाउंट आएगा, तो सेकंड अमाउंट को फर्स्ट अमाउंट में सब्ट्रैक्ट करेंगे और फिर थर्ड अमाउंट को सेकंड अमाउंट में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इक्वल सेम नहीं आएगा, कॉमन डिफरेंस है ना, तो इसीलिए ये एपी नहीं होगा। ठीक है बात। अब आगे आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिए हुए है, राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस आर गिवन। अब देखो फर्स्ट नंबर जो है वो दिया हुआ है और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है 10। तो इस तरीके से हम लोग 4 टर्म्स लिख सकते हैं ना, एपी का 4 टर्म्स लिखना है। फर्स्ट टर्म 10 है, 10 में 10 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 20, फिर 20 में 10 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 30, फिर 30 में 10 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 40। तो ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। बात समझ में आया। इसी तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। अगर आप लोग पूरा डिटेल में इसको लिखना चाहते हैं तो ए प्लस, देखो पहला टर्म हम लोग का ए है वो है 10, दूसरा टर्म होता है हम लोग का ए प्लस डी, तो 10 में डी ऐड कर देंगे, 10 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 20। फिर ये हम लोगों का A1 होता है, ये A2 है, फिर उसके बाद ये A3 निकालना होगा तो A प्लस 2D होता है हम लोग का A3। तो A प्लस 2 मल्टीप्लाई में, सॉरी A नहीं, यहाँ पे A का वैल्यू पुट करना होगा। A का वैल्यू हम लोग का 10 है और 2 से 10 को फिर मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि D हम लोग का कॉमन डिफरेंस भी 10 ही है, तो 10 मल्टीप्लाई में 20 हो जाएगा, ये हो जाएगा 30। उसी तरीके से A4 कैलकुलेट करेंगे तो A प्लस 3D होता है A4, तो A हम लोग का 10 है और फिर उसके बाद 3 से मल्टीप्लाई होगा, कॉमन डिफरेंस 10, तो 10 प्लस 30 हो जाएगा, ये हो जाएगा 40। तो इस तरीके से हम लोग का ये आंसर हो जाएगा। हेंस इट इज़ एन एपी, और एपी का वैल्यू लिख देंगे, यही हम लोग का आंसर है। अब सेकंड वाला कैलकुलेट करना होगा, सेकंड वाले में भी उसी तरीके से काम करना होगा। सेकंड वाले में दिया हुआ है A-2 और D दिया हुआ है 0। ठीक है, तो हम लोग पहले क्या करेंगे, A1 को कैलकुलेट करेंगे। तो A1 जो होता है वो A होता है, जिसको हम लोग -2 लिखेंगे, -2 दिया हुआ है। A2 को हम लोग को कैलकुलेट करना होगा, तो A2 कैलकुलेट करने के लिए A प्लस डी करना होता है। तो A हम लोग का -2 है और D हम लोग का 0 है, तो ये हो जाएगा -2। A3 कैलकुलेट करेंगे तो A प्लस 2D होता है हम लोग का A3, तो A हम लोग का -2 है और प्लस 2 मल्टीप्लाई में D हम लोग का 0 है, तो ये हो जाएगा -2। ठीक है, A4 कैलकुलेट करेंगे तो A4 होता है A प्लस 3D। ठीक है, तो A हम लोग का -2 है प्लस 3 मल्टीप्लाई में 0 है, तो ये 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे भी -2 बचेगा। तो हम लोग का जो AP आ रहा है वो AP आ रहा है, हेंस द AP विल बी -2 -2 -2 -2। ये हो जाएगा हम लोग का AP आंसर। अब थर्ड सेक्शन में क्या दिया हुआ है, थर्ड सेक्शन में दिया हुआ है A = 4 और D = -3। ठीक है, तो A1 हम लोगों का A होता है जो कि 4 है, A2 कैलकुलेट करना होगा तो A2 होता है A प्लस D, A है हम लोगों का 4 और D हम लोगों का -3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 - 3 1। अब A3 कैलकुलेट करना होगा तो A3 होता है A प्लस 2D, तो A है हम लोग का 4 और 2 मल्टीप्लाई में D हम लोग का -3, तो ये हो जाएगा 4 और ये -3 और 2 मल्टीप्लाई होकर -6 हो जाएगा, ये हो जाएगा -2 -6। और ये हाँ ठीक है, A4 कैलकुलेट करना होगा तो A प्लस 3D हो जाएगा, A है 4 और 3 मल्टीप्लाई में -3, तो ये हो जाएगा 4 -9, ये हो जाएगा -5। ठीक है बात, तो हम लोगों का हैंस द AP हो जाएगा, द AP विल बी 4 1 -2 -3। ठीक है बात, तो ये हम लोग का आंसर है। अब आते हैं हम लोग फोर्थ वाले पे। फोर्थ वाले में क्या दिया हुआ है, A = -1 D = 1/2। ठीक है, तो A1 हम लोग का A है जो कि -1 दिया हुआ है, A2 फाइंड करने के लिए A प्लस D करना होता है, तो A हम लोग का -1 है और D हम लोग का -1/2 है, तो इसको हम लोग एलसीएम लेंगे, -2 + 1 = -1/2 हो जाएगा। A3 कैलकुलेट करना होगा, A प्लस 2D होता है A3, तो -1 प्लस 2 मल्टीप्लाई में 1/2। ठीक है, ये 2 और 2 कैंसल आउट हो जाएगा, -1 + 1 ये हो जाएगा 0
अब क्या करना है, A4 फाइंड करना है। तो A4 हम लोग का होता है A प्लस 3D, A-1 है और 3 मल्टीप्लाई में 1/2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हम लोगों का -1 मल्टीप्लाई में 3/2। ठीक है, ये 3 इससे मल्टीप्लाई होकर 3/2 हो गया। अब ये प्लस में है, ठीक है। तो अब इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा -2 + 3, ये हो जाएगा 1/2। ठीक है बात। तो A1 हम लोगों का हैंस लिख दिया जाएगा आंसर, द हैंस द AP विल बी -1, फिर A2 हम लोगों का है -1/2, फिर उसके बाद A3 हम लोगों का है 0, फिर उसके बाद A4 है हम लोगों का 1/2। यही हो जाएगा हम लोग का आंसर AP। ठीक है, अब फिफ्थ वाले पे आते हैं हम लोग। फिफ्थ वाले में क्या दिया हुआ है, A = -1.25 और D दिया हुआ है 0.25, सॉरी -0.25 है, -0.25। ठीक है, तो A1 = A होता है जो कि -1.25 दिया हुआ है। अब A2 कैलकुलेट करना होगा, तो A2 हम लोगों का हो जाएगा A + D। ठीक है, तो -1.25 प्लस -0.25। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1.25 माइनस 0.25। तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे जब हम लोग, तो ये देखो ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो ये दोनों जुड़ जाएगा, ऐड हो जाएगा ना, दोनों सिंपल सेम होता है। तो ये हो जाएगा 5 5 10 और ये 2 2 4 5 और ये 1, तो -1.50 हो जाएगा। अब A3 कैलकुलेट करेंगे, A3 होता है A + 2D, -1.25 प्लस 2 मल्टीप्लाई में -0.25। ठीक है, तो -1.25 और ये हो जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 5 2 जा 10, 2 2 जा 4 और 1 5 और 2 0 जा 0। ठीक है बात, ये माइनस में हो गया क्योंकि माइनस का सिंबल था, इससे भी मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा, तो ये दोनों ऐड कर देंगे हम लोग 1.25 और 0.50, तो ये हो जाएगा 1.75 -1.75। अब क्या किया जाएगा, अब हम लोग क्या करेंगे, अब A4 को कैलकुलेट करेंगे। तो A4 होता है A + 3D, तो A का वैल्यू है -1.25 प्लस 3 मल्टीप्लाई में -0.25। ठीक है, तो -1.25 और ये दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा, तो 5 3 = 15 हो जाएगा, 3 2 6 और 7 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई होकर 7 माइनस हो जाएगा। तो 1.25 और 0.75 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 और ये भी 10 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2। ठीक है, तो -2.00 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग का AP क्या हो जाएगा, हैंस द AP विल बी, पहला था हम लोगों का -1.25, दूसरा था हम लोगों का -1.50, तीसरा है हम लोगों का -1.75 और चौथा है -2.00। ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। ठीक है बात, अब आगे आते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फॉर द फॉलोइंग AP राइट द फर्स्ट एंड कॉमन डिफरेंस। अब देखो AP दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। तो फर्स्ट वाले में क्या दिया हुआ है, फर्स्ट वाले में दिया हुआ है 3 1 -1 -3 कॉमा डॉट 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 डॉट। ठीक है, तो ये हम लोग का AP है। अब इसमें फर्स्ट टर्म जो A1 है वो क्या है, A1 जो है हम लोगों का है 3। ठीक है, और कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए क्या करना होता है, तो A2 में से A1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो A2 है हम लोगों का 1 और A1 है हम लोगों का 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा -2। अब A3 में से A2 को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, तो A3 हम लोगों का -1 है और A2 हम लोगों का 1 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा -2, तो कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, बात समझ में आया। तो हम लोग का कॉमन डिफरेंस जो D होगा, कॉमन डिफरेंस D हो जाएगा -2। ठीक है बात, अब आते हैं हम लोग सेकंड वाले पे। सेकंड वाले में क्या दिया हुआ है, -5 -1 3 7 डॉट 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 डॉट, ये AP है। तो A1 हम लोगों का हो जाएगा -5 और D कैलकुलेट करने के लिए A2 को A1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर A3 को A2 में सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये 2 बार इसलिए किया जाता है ताकि कॉमन डिफरेंस सेम है कि नहीं ये चेक करने के लिए। तो A2 हम लोगों का -1 है और A1 हम लोगों का -5 है। ठीक है, -5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -1 + 5 4। ठीक है,
अब देखो A3 कितना है हम लोग का 3, और A2 है -1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 + 1 4। तो कॉमन डिफरेंस हम लोग का हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस D हो जाएगा हम लोग का 4, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा, ये दोनों आंसर हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म हम लोग को कैलकुलेट कर। अब आते हैं हम लोग थर्ड वाले पे। थर्ड वाले में दिया हुआ है 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 डॉट डॉट, ठीक है। तो ये AP हम लोगों का, तो फर्स्ट टर्म हम लोगों का क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म A जो होता है A1 या A लिख सकते हैं, 1/3 है। और कॉमन डिफरेंस हम लोग का हो जाएगा, कैलकुलेट करना होगा कॉमन डिफरेंस को, जो कि D होता है। A2 को A1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो A2 को A1 में से बार बार करने का जरूरत नहीं है, मतलब A2 को A1 से करके बस यहाँ पे निकाल देना है, जैसे मैं फर्स्ट और सेकंड में मैंने किया A3 - A2 भी। तो ये करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग का क्वेश्चन ये जो AP, ये जो दिया हुआ है सीक्वेंस, ये सारा AP ही है, ठीक है। तो बस A2 को A1 में सब्ट्रैक्ट कर देंगे और आंसर आ जाएगा हम लोग का कॉमन डिफरेंस 5/3 - 1/3, ठीक है। तो ये LCM हो जाएगा, ये 5 - 1 4/3 हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का आंसर 4/3, ठीक है बात। तो ये हो गया आंसर। अब आते हैं हम लोग फोर्थ वाले पे। फोर्थ वाले में फर्स्ट टर्म जो है, फर्स्ट टर्म हो जाएगा, ये हम लोग का फोर्थ वाला क्वेश्चन है। तो फर्स्ट टर्म हो जाएगा 0.6, और कॉमन डिफरेंस हो जाएगा हम लोग का, कॉमन डिफरेंस ये फर्स्ट टर्म A1 लिख देंगे, और कॉमन डिफरेंस D जो है वो A2 को A1 में सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, तो 1.7 है A2, और A1 है हम लोगों का 0.6, ठीक है। A2 को A1 में सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, तो 1.7 को 0.6 में सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, तो कितना आएगा 1.1। तो 1.1 हो जाएगा ये आंसर, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर AP। अब इसमें से चेक करना है कौन AP है। तो यहाँ पे हम लोगों को A2 में से A1 भी घटाना होगा, और A3 को A2 में से भी घटाना होगा, ये चेक करना है। वहाँ पे वो गिवन था कि वो AP है, लेकिन जब गिवन नहीं रहेगा कि वो AP है कि नहीं है, तो AP को चेक करने के लिए हम लोग को ये दो काम करना होता है। इफ दे फॉर्म एन AP, फाइंड द कॉमन डिफरेंस D। देखो, तो अब देखो A2 में से A1 या A3 में से A2 घटा देंगे, तो D हम लोगों का तो फाइंड हो जाएगा। बात समझ में आया। तो D को हम लोग को कैलकुलेट करना है, फाइंड करना है D को, ठीक है बात। और फिर उसके बाद आगे के 3 और टर्म्स को पता करना। अब देखो, जैसे 2, 4, 8, 16 दिया हुआ है, तो आगे में और क्या 3 टर्म्स होगा वो हम लोग को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो क्या करना होगा, पहले फर्स्ट वाले में क्या दिया हुआ है, 2, 4, 8, 16। तो A1 हम लोगों का 2 है, और कॉमन डिफरेंस D जो है वो हम लोगों को क्या करना होगा, A2 में से A1 को घटाएंगे, तो 4 में से 2 घटेगा, 2 आएगा। फिर A3 को A2 में से घटाएंगे, तो ये 8 - 4 हो जाएगा 4। तो देखो कॉमन डिफरेंस जो आ रहा है ये सेम नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये AP नहीं है। बात समझ में आ रहा है, क्योंकि 2 के बाद 2 ऐड करेंगे तो 4 होगा, 4 में 4 ऐड करेंगे तब जाके 8 होगा। तो ये कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे इट इज, इस तरीके से लिखाएगा, कॉमन डिफरेंस is not same, therefore it is not an AP, ठीक है बात। जिसका AP फॉर्म होगा ना, जिसका कॉमन डिफरेंस सेम होगा, जो AP होगा, उसका आगे का 3 टर्म्स पता करना है। अब देखो सेकंड वाले में क्या दिया हुआ है, सेकंड वाले में दिया हुआ है 2, 5/2, 3, 7/2, ठीक है। तो A1 हम लोगों का हो जाएगा 2, और कॉमन डिफरेंस D फाइंड करने के लिए A2 को A1 में सब्ट्रैक्ट करेंगे। A2 5/2 है, और A1 हम लोगों का 2 है, ठीक है। तो इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, 5 में से ये हो जाएगा 4, 2 डिवाइड बाई 1 2 होगा, 2 से मल्टीप्लाई होकर 4 हो जाएगा, तो ये 1/2 आ रहा है, ठीक है। अब A3 को A2 में सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, तो A3 क्या है हम लोगों का, A3 है 3, और A2 है 5/2, तो इसका भी एलसीएम लेना पड़ेगा। ये हो जाएगा 6 - 5 1/2। देखो कॉमन डिफरेंस सेम है, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस D जो है 1/2 है, तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस इज सेम लिख दिया जाएगा,
कॉमन डिफरेंस इज सेम, हेंस इट इज एन एपी। ठीक है, अब ये आप लोग लिख लें। अब आय का 3 टर्म्स को पता करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, आय का 3 टर्म्स, अब देखो A1 A2 A3 A4, A4 तक दिया हुआ है, तो A5 हम लोग को कैलकुलेट करना है। A5 का क्या होता है, A+4D होता है। तो A+4D क्या हो जाएगा हम लोगों का, A है हम लोग का क्या है, 2 है, 4 मल्टीप्लाई में D हम लोग का 1/2 है। ठीक है, 2 से ये 4 2 टाइम्स में हो जाएगा, 2 + 2 हो जाएगा 4। अब A6 कैलकुलेट करना है, तो A6 क्या होता है, A+5D। तो A2 है, 5 मल्टीप्लाई में 1/2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 + 5/2। अब इसका एलसीएम लेना होगा, तो ये हो जाएगा 2 2 4 + 1, ये हो जाएगा 9/2। ठीक है, तो A5 पता चल गया, A6 पता चल गया, अब A7 पता करना है। तो A7 पता करने के लिए A+6D करना पड़ेगा। तो A है हम लोगों का क्या, 2, और D है 1/2। तो ये 3 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, तो 2 + 3 5 हो जाएगा ये। तो देखो हम लोगों का A5 पता चल गया, A6 पता चल गया, A7 पता चल गया। ठीक है, तो आगे के टर्म्स हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इस जगह पर। आगे का टर्म्स जो होगा यहाँ पे लिख दिया जाएगा, हेंस AP, या तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, एक सेकेंड, हेंस द नेक्स्ट 3 टर्म्स विल बी 4, 9/2, 5। आंसर हो जाएगा। या तो इसके आगे आप लोग ये वाला लिख लेना, 2 4 8 16, सॉरी सेकंड वाला हम लोग बना रहे थे ना, 2, 5/2, 3, 7/2, फिर उसके बाद ये तीनों हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग थर्ड वाले पे। थर्ड वाले में क्या दिए हुए है, थर्ड वाले में दिया हुआ है -1.2, -3.2, -5.2, -7.2, डॉट 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 दिया हुआ है। तो A1 हम लोगों का हो जाएगा -1.2, और D कैलकुलेट करने के लिए क्या करना होता है, A2 - A1 करना होता है, फिर A3 - A2 करना होता है, चेक करने के लिए कि AP है कि नहीं। तो A2 क्या है हम लोगों का, A2 है हम लोगों का -3.2, और माइनस करना है A1 से, तो A1 है -1.2। ठीक है, -3.2 + 1.2 कितना हो जाएगा, 3.2 को 1.2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 2, -2.0 आ रहा है। अब A3 हम लोग का कितना है, -5.2 को माइनस करना है A2 से, जो कि -3.2 है, -3.2 है। तो ये हो जाएगा -5.2 + 3.2, कितना आएगा, -5.2 को 3.2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 2। तो ये भी हम लोग का -2.0 आ रहा है। तो यहाँ पे लिख दिया जाएगा, कॉमन डिफरेंस इज सेम, हेंस इट इज एन AP। ठीक है, अब AP है तो नेक्स्ट 3 टर्म्स को पता करना होगा। तो D हम लोगों का क्या फाइंड हुआ है, 2.0। अब नेक्स्ट टर्म्स को पता करने के लिए हम लोगों को यहाँ पे कैलकुलेशन करना होगा। तो A4 तक दिया हुआ है, A5 कैलकुलेट करना है। A5 होता है A+4D। A कितना है, 1 -1.2 + 4 मल्टीप्लाई में -2.0, तो -1.2, और ये 4 2 जा 8 हो जाएगा, -4 2 जा 8। तो ये हम लोग जोड़ेंगे क्योंकि दोनों सिंबल सेम है, तो ऐड हो जाएगा। ऐड हो कितना हो जाएगा, 9.2 -9.2 हो जाएगा। अब A6 को कैलकुलेट करने के लिए या तो हम लोग 9.2 में 2 ऐड कर दें, या तो इस तरीके से फॉर्मूला से भी कैलकुलेट किया जा सकता है। तो A6 कैलकुलेट करने के लिए A+5D, A कितना दिया हुआ है, -1.2 + 5 मल्टीप्लाई में -2.0। ठीक है, -1.2, और ये 5 2 जा हो जाएगा 10। ठीक है, तो ये जब ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10.0 होगा ना, तो ये हो जाएगा हम लोग का 11.2
-11.2। ठीक है, अब A7 को फाइंड करना है। A7 A प्लस 6D होता है। ए है हम लोगों का -1.2 प्लस 6 मल्टीप्लाई में -2.0, तो -1.2, ये 6 2 जब 12 हो जाएगा -12.0, तो ये जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 13.2। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे हेंस द नेक्स्ट 3 टर्म्स विल बी -9.2, -11.2, -13.2। यही हो जाएगा हम लोग का आंसर। ठीक है बात। अब आते हैं हम लोग फोर्थ वाले पे। फोर्थ वाले में क्या दिया हुआ है? फोर्थ वाले में दिया हुआ है -10, -6, -2.2, डॉट 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 दिया हुआ है। ठीक है, 3 टर्म्स दिया हुआ है। सॉरी, यहाँ पे जो है -6 के बाद -2 है, फिर उसके बाद 2 है, तब डॉट 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 है। तो A1 हम लोगों का -10 है, D फाइंड करना होगा। तो D फाइंड करने के लिए क्या करना होता है? A2 माइनस A1। A2 कितना है? -6, और A1 कितना है? -10 है। तो -6 प्लस 10 हो जाएगा, 10 में से 6 घटेगा, 4 आएगा। अब A3 माइनस A2 करेंगे तो A3 -2 है, और A2 जो है -6 है। -2 और माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा, ये भी 6 में से 2 घटेगा तो 4 होगा। कॉमन डिफरेंस सेम है तो लिख दिया जाएगा यहाँ पे कॉमन डिफरेंस इज सेम, हेंस इट इज एन AP। ठीक है, अब नेक्स्ट टर्म को पता करना है। 2 के बाद 2 में 2 ऐड किया जाएगा तो A5 हो जाएगा ना हम लोग का। ये 4 तो दिया हुआ है, A1, A2, A3, A4, तो A5 हम लोग का हो जाएगा। ये 2 में हम लोग ये कॉमन डिफरेंस 4 ऐड कर देंगे और 6 हो जाएगा। ठीक है, अब A6 को कैलकुलेट करना होगा, तो ये 6 में ये कॉमन डिफरेंस 4 ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा 10। A7 कैलकुलेट करने के लिए 10 में 4 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 14। यही हो जाएगा हम लोग का आंसर। फिफ्थ वाले में क्या दिया हुआ है? 3 प्लस √2, 3 प्लस 2√2, 3 प्लस 3√2, डॉट 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 दिया हुआ है। तो A1 हम लोगों का हो जाएगा 3, और कॉमन डिफरेंस फाइंड करना होगा हम लोगों को। तो कॉमन डिफरेंस के लिए क्या करना होगा? A2 को A1 में सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो A2 हम लोग का कितना दिया हुआ है? 3 प्लस √2, और A1 है 3। ठीक है, यहाँ पे 3 और 3 जो है ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे √2 बचेगा। तो ये A2 माइनस A1 हम लोगों ने कर लिया है। अब क्या करेंगे? A3 माइनस A2 करना होगा। तो A3 कितना दिया हुआ है? A3 हम लोगों का है 3 प्लस 2√2 माइनस 3 प्लस √2। ठीक है, तो 3 प्लस 2√2, और ये ब्रैकेट हटेगा तो -3 और -√2 हो जाएगा। ये 3 और 3 तो कैंसिल आउट हो गया, और 2√2 में से 1√2 घटेगा तो सिर्फ 1√2 बचेगा। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस तो सेम आया। इसका मतलब ये है कि AP है ना। ये जो हम लोगों का दिया हुआ है लिस्ट सीक्वेंस, ये हम लोग का AP है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कि कॉमन डिफरेंस इज सेम, therefore it is an AP। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है? तो देखो A1, A2, A3, A4 दिया हुआ है, A5, A6 और A7 को फाइंड करना है हमें। ठीक है, तो A5 हम लोग का क्या हो जाएगा? A5 होता है A प्लस 4D। ठीक है, तो A हम लोग का कितना दिया हुआ है? A हम लोग का है 3, 4 मल्टीप्लाई में D क्या हो जाएगा? D√2 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 प्लस 4√2 हो जाएगा ये। अब A6 फाइंड करना है, तो A6 क्या हो जाएगा? A प्लस 5D होता है, तो
ए हम लोग का 3 है, 5 मल्टीप्लाई में √2 हो जाएगा ये। A7 कितना हो जाएगा, A+6D होता है, तो A3 है, 6 मल्टीप्लाई में √2, ये हो जाएगा A7। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग सीक्वेंस में इसको लिख सकते हैं। 3 + 4 √2, फिर 3 + 5 √2, और फिर उसके बाद 3 + 6 √2। ये हम लोग का नेक्स्ट का 3 टर्म्स हो गया, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब आगे आते हैं हम लोग 6th वाले पे। सिक्स्थ वाले में क्या दिया हुआ है, 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222। ठीक है, तो ये हम लोगों का दिया हुआ है लिस्ट, इसको चेक करना है। तो सबसे पहला टर्म हम लोगों का जो होता है वो A1 0.2 है। फिर उसके बाद डी फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, A2 में से A1 को सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो A2 हम लोग का 0.22 है माइनस 0.2। ठीक है, तो 0.22 में से 0.2 को हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 0.02। और उसके बाद अब हमें क्या करना होगा, A3 को A2 में से सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो A3 कितना दिया हुआ है, A3 0.222 है और A2 0.22 है। ठीक है, तो 0.222 को 0.22 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे भी सब्ट्रैक्ट हुआ, तो यहाँ पे आएगा 200.0। ठीक है, तो यहाँ पे आ रहा है क्या, 0.002, और यहाँ पे डी कुछ और आया था, यहाँ पे डी कुछ और आ रहा है, सेम नहीं है, इसलिए ये एपी नहीं है। अब एपी नहीं है तो आएगा नेक्स्ट टर्म, हम लोग को पता ही नहीं करना है। 3 टर्म्स जो एपी होगा उसी के नेक्स्ट टर्म्स को हम लोगों को पता करना है ना। तो यहाँ पे लिख दिया जाएगा, कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, हेंस इट इज नॉट एन एपी। ठीक है बात। अब आते हैं हम लोग 7 वाले पे। 7 वाले में क्या दिए हुए है, 0, -4, -8, -12 ... ठीक है, तो A1 या A हम लोगों का क्या हो जाएगा, 0, ये फर्स्ट वाला। फिर उसके बाद डी फाइंड करना होगा, तो A2 में से A1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। A2 क्या है हम लोगों का, -4 -0। ठीक है, तो ये -4 हो जाएगा। फिर A3 को A2 में सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो A3 हम लोग का कितना है, -8 माइनस, और A2 है -4, तो -4 हो जाएगा। तो -8 + 4 क्या हो जाएगा, -4। तो डी हम लोग का सेम आया, तो यहाँ पे लिख दिया जाएगा, कॉमन डिफरेंस इज सेम, हेंस इट इज एन एपी। ठीक है, अब ये एपी है तो हमें क्या फाइंड करना है, A5, A6, A7। ठीक है, तो A5 पहले फाइंड कर लिया जाए, तो A5 होता है A+4D। ठीक है, तो A कितना दिया हुआ है हम लोगों का, 0, 4 मल्टीप्लाई में D हम लोगों का कितना है, -4। ये कितना हो जाएगा, ये तो 0 है, और ये 4 और 4 मल्टीप्लाई होकर -16 हो जाएगा। ठीक है, अब A6 हमें फाइंड करना है, तो A+5D होता है A6, तो A हम लोग का 0 है, 5 मल्टीप्लाई में -4, तो ये हो जाएगा -20। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, 7th वाला फाइंड कर लेंगे, A7 हो जाएगा हम लोग का A+6D। ठीक है, तो A 0 है और 6 मल्टीप्लाई में -4, तो ये हो जाएगा 6 4 24, -24। तो आगे का जो हम लोग का नेक्स्ट टर्म 3 टर्म्स है वो है -16, -20 और -24। -16, -20 और -24, ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। ठीक है, अब आगे आते हैं हम लोग 8 वाले पे। 8 वाले में क्या दिए हुए है, -1/2, -1/2, -1/2, -1/2, ... तो ये तो एपी दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे 0 0 जो कॉमन डिफरेंस है वो 0 है। ठीक है, तो A1 जो A होता है वो क्या है, -1/2, और कॉमन डिफरेंस D जो है A2 में से A1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे
तो -1/2 में से -1/2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, -1/2 और ये माइनस माइनस हो जाएगा +1/2, ये दोनों कैंसिल आउट होके 0 हो जाएगा। और जब A3 को A2 में से भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वही आएगा क्योंकि दोनों सेम है, ऐसा ही होगा सीन। तो कॉमन डिफरेंस सेम है तो यहाँ पे लिख दिया जाएगा कॉमन डिफरेंस इज सेम, हैंस इट इज़ एन AP। ठीक है, और आगे के 3 टर्म्स को हम लोग लिखेंगे तो यहाँ पे A5 भी -1/2 हो जाएगा, A6 भी -1/2 हो जाएगा और A7 भी -1/2 हो जाएगा क्योंकि 0 0 ऐड करते चला जाना है। तो यहाँ तक 1/2 था, -1/2, तो आगे में भी -1/2 ही होगा। ठीक है बात। तो ये हम लोग का हो गया 8 वाला कंप्लीट। अब आगे आते हैं हम लोग 9 वाले पे। 9 वाले में क्या दिए हुए है, 9 वाले में 1 3 9 27 कॉमा डॉट डॉट डॉट। तो A1 हम लोगों का हो जाएगा, A जो होता है वो हो जाएगा 1। ठीक है, D फाइंड करने के लिए A2 में से A1 सब्ट्रैक्ट करेंगे। A2 कितना दिया हुआ है 3 और A1 दिया हुआ है 1, तो ये 2 हो जा रहा है। फिर A3 में से A2 को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो A3 कितना है 9 और A2 कितना है 3। तो 9 में से 3 घटेगा तो 6 आएगा, तो यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ 6 आ रहा है। अब ये AP हम लोगों का नहीं होगा तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, हेंस इट इज नॉट एन AP। ठीक है, 9 वाला हो गया हम लोग का कंप्लीट। जो AP बनेगा उसी के नेक्स्ट टर्म्स को हम लोगों को लिखना है। अब 10 वाले में क्या दिए हुए है, A, 2A, 3A, 4A। तो A1 जो A है वो हम लोग का कितना है, A वैल्यू है। ठीक है, अब D फाइंड करने के लिए A2 में से A1 को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो A2 हम लोग का 2A है और A1 A है। तो 2A में से A घटेगा तो सिर्फ एक A बचेगा। अब A3 में से A2 भी सब्ट्रैक्ट करना होगा तो A3 हम लोगों का 3A है और A2 हम लोगों का 2A है। तो 3A में से 2A घटेगा तब भी A आएगा, तो दोनों सेम आ रहा है। इस कॉमन डिफरेंस हम लोगों का सेम है, कॉमन डिफरेंस इज सेम, हेंस इट इज एन AP। ठीक है, अब ये हम लोग का AP है तो आगे हम लोगों को क्या करना होगा, A5, A6 और A7 फाइंड करना होगा। तो A5 फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, A+4D करना होगा। A कितना है हम लोग का, A है, 4 मल्टीप्लाई में D कितना है वो भी A है। ठीक है, तो A+4A हो जाएगा 5A। ठीक है, A6 फाइंड करना है, A6 A+5D होता है। तो A तो हम लोग का A है और D हम लोग का A है, तो 5A और A हो जाएगा 6A। अब A7 फाइंड करना है तो A+6D हो जाएगा, ये A के जगह पे A और D के जगह पे A, तो 6A और A हो जाएगा ये 7A। तो हमारे नेक्स्ट टर्म्स हैं कौन कौन, 5A, 6A और 7A, ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। अब आगे आते हैं हम लोग 11th वाले पे। 11 वाले में क्या दिए हुए है, A, A², A³ A⁴, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो A1 जो A होता है वो कितना दिया हुआ है, A दिया हुआ है। और D कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए A2 में से A1 को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो A2 कितना है हम लोगों का A²। ठीक है, और A1 कितना है, A है, तो ये तो सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है नहीं। अब A3 में से A2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो A3 हम लोग का A³ है और ये A2 जो है हम लोग का वो A² है। ठीक है, तो अगर इसको हम लोग यहाँ से कॉमन निकाल लें A को तो यहाँ क्या बचेगा, A-1, और यहाँ से अगर A² को कॉमन निकाल लिया जाए तो यहाँ बचेगा A-1। ठीक है, लेकिन यहाँ पे A² आ रहा है, यहाँ पे A आ रहा है, कॉमन डिफरेंस हम लोग का सेम नहीं है, तो यहाँ पे लिख दिया जाएगा कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, हेंस इट इज नॉट एन AP। ठीक है, अब आगे आते हैं हम लोग 12th वाले पे। 12 वाले में क्या दिया हुआ है,
√2 कॉमा √8 कॉमा √18 कॉमा √32 कॉमा डॉट डॉट डॉट। तो A1 हम लोगों का कितना है √2, और डी फाइंड करने के लिए A2 को A1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो A2 कितना दिया हुआ है √8 और A1 कितना दिया हुआ है √2। ठीक है, तो √2 में से √8 को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, √8 जो होता है वो 2√2 होता है और ये -√2 है। तो 2√2 में से एक √2 सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो √2 आएगा। उसी तरीके से A3 में से A2 को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो A3 हम लोग का कितना दिया हुआ है √18, और A2 कितना है हम लोग का √8। ठीक है, तो √18 होता है 3√2 और √8 जो हम लोगों ने अभी लिखा था 2√2। तो 3√2 में से 2√2 घटेगा तो √2 बचेगा। तो कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, तो यहाँ पे लिख दिया जाएगा कॉमन डिफरेंस इज सेम, हेंस इट इज एन AP। अब ये कॉमन डिफरेंस हम लोगों का सेम आ रहा है, तो अब हमें क्या करना है फाइंड, हमें फाइंड करना है A5 A6 और A7। ठीक है, तो A5 A+4D होता है, A हम लोगों का कितना था √2। ठीक है, और 4 मल्टीप्लाई में D भी √2 आया है, तो √2 प्लस 4√2 कितना हो जाएगा 5√2। ठीक है, अब A6 फाइंड करना है तो A+5D होता है, तो A हम लोग का कितना है √2, 5 मल्टीप्लाई में √2, तो √2 प्लस 5√2 हो जाएगा 6√2। अब A7 फाइंड करना है तो A+6D हो जाएगा, A √2 है, तो A7 हो जाएगा हम लोग का A+6D, A के जगह पे √2 और 6 मल्टीप्लाई में D के जगह पे √2, तो ये हो जाएगा 6√2 और √2 7√2। तो हम लोग का नेक्स्ट 3 टर्म्स हो जाएगा 5√2 6√2 और 7√2। यही हम लोग का हो जाएगा आंसर। अब आगे आते हैं हम लोग 13 वाले पे। 13 वाले में √3 दिया हुआ है, √6 दिया हुआ है, √9 दिया हुआ है, √12 दिया हुआ है। A1 हम लोगों का हो जाएगा √3। ठीक है, डी फाइंड करने के लिए डी फाइंड करने के लिए A2 में से A1 सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, तो A2 कितना है √6 और A1 है √3। तो √6 जो है उसको √3 मल्टीप्लाई में √2 लिखा जा सकता है -√3। अब देखो √3 दोनों जगह से कॉमन निकलेगा, तो यहाँ पे बचेगा √2 और यहाँ बचेगा -1। अब A3 माइनस A2 किया जाएगा, तो A3 हम लोग का है √9 माइनस A2 है √6, तो √9 होता है 3, और इसको √3 मल्टीप्लाई में √2 लिख सकते हैं। तो क्या हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे, तो ये देखो यहाँ पे कुछ किया नहीं जा सकता है, यहाँ पे जो है D जो है कुछ और आ रहा है, यहाँ पे D कुछ और आ रहा है, तो ये हम लोग का AP है ही नहीं, तो यहाँ पे लिख दिया जाएगा कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है, कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, हेंस इट इज नॉट एन AP। ठीक है, अब आगे आते हैं हम लोग 14 वाले पे। 14 वाले में क्या दिए हुए है, A², सॉरी 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, कॉमा डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो A1 जो A होता है वो कितना है 1, और D फाइंड करने के लिए A3 में से सॉरी A2 में से A1 को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, तो A2 कितना है हम लोगों का 9 और A1 कितना है 1, ये 8 हो जा रहा है। अब A3 में से A2 को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, तो A3 कितना है 25 और A2 है 9। ठीक है, तो 25 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 5, और ये 4 सब्ट्रैक्ट 16 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो 8 आ रहा है 16 आ रहा है, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो ये भी एक AP नहीं है। कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, hence it is not an AP, hence it is not an AP। ठीक है, अब आते हैं हम लोग लास्ट वाले क्वेश्चन पे। 15 वाले में क्या दिया हुआ है,
1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 73 कॉमा डॉट डॉट डॉट। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है और ये 73 है कॉमा डॉट डॉट डॉट। तो A1 जो A होता है वो कितना है 1, और डी फाइंड करने के लिए A2 में से A1 को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, तो A2 25 है और A1 1 है तो 24 हो जाएगा। फिर A3 में से A2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो A3 49 है और A2 हम लोग का 25 है, इसको भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 24 आएगा। तो कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, तो ये एक AP है। कॉमन डिफरेंस इज सेम, हेंस इट इज एन AP। ठीक है, अब AP है तो भाई A5 A6 A7 फाइंड करना होगा। तो A5 जो होता है A+4D होता है। A कितना है 1, 4 मल्टीप्लाई में D कितना है 24। ठीक है, तो 1 + 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 9, ये हो जा रहा है 97। ठीक है बात, अब आगे क्या करना होगा, A6 फाइंड करना होगा। तो A+5D होता है, तो A कितना है 1, 5 मल्टीप्लाई में D है 24, तो ये हो जाएगा 5 4 जा 20, 5 2 जा 10 और 2 12, ये हो जाएगा 121। 5 4 जा 20, 2 हासिल, 5 2 जा 10 और 2 12, 121 हो गया। A7 कितना हो जाएगा A+6D, A कितना है 1, 6 मल्टीप्लाई में 24, 6 4 जा 24, 2 6 2 जा 12 और 2 12 और 2 14, तो ये हो जाएगा 145। तो हम लोग का नेक्स्ट 3 टर्म्स कितना आया हुआ है 97, 121, 145। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 97, 121, 145 आंसर। आगे का 3 टर्म्स। अब हम लोग क्या करते हैं कि ये एक्सरसाइज जो है 4 क्वेश्चंस तक दिया हुआ था, 15 क्वेश्चन सेक्शन था इसके अंदर। तो 5.1 एक्सरसाइज हम लोग का कंप्लीट हो गया है। 5.2 एक्सरसाइज जो है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव ए गुड डे, थैंक यू।